नमस्कार, मेरे नए शो कुछ खबर कुछ तलाश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों वाले भैया यूट्यूब चैनल को। आपके साथ मैं हूं रमेश मिश्र। कुछ खबर कुछ तलाश में आज का विषय है हादसे सड़कों के। मानव जीवन अनमोल है। बाबा तुलसी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सूर दुर्लभ सब ग्रंथ निकावा। अर्थात जिन्हें मनुष्य शरीर मिला हुआ है वे सब के सब बड़भागी हैं, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। ऐसा ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। इसलिए जीवन के महत्व को समझें व सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों की अनदेखी न करें। स्वयं की सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। यातायात के नियमों की अनदेखी का एक बड़ा हादसा आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हमें देखने को मिला। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्कूल बस गलत दिशा में चल रही होती है और तेज रफ्तार में सामने से आती हुई कार की उस बस से जोरदार भिड़ंत हो जाती है। इस तरह के हादसे भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के लिए एक भीषण त्रासदी और गंभीर चिंता का विषय भी है। लगातार हो रहे सड़क हादसों से हम सभी कोई सबक नहीं ले रहे हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया का अलग अलग वर्षों का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं और लगभग 4 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। भारत सरकार द्वारा जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2016 की रिपोर्ट को ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको इस ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2016 में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई उसमें सबसे अधिक जो मौतें हुई हैं वह ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई हैं। उनका आंकड़ा है 73,896 मौतें। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, 73,896 मौतें। ओवरटेकिंग की वजह से 9562 मौतें, नशे में ड्राइविंग की वजह से 6131 मौतें और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से 57,505 मौतें हुई थीं। विडंबना यह है कि ना हमने 2016 में सबक लेने की कोशिश की और ना आज वर्ष 2023 में ही। हम सब कुछ सीखने को तैयार हैं ही नहीं। अगर इन आंकड़ों से कुछ सबक लेते तो आज शायद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भयानक हादसा हमें देखने को नहीं मिलता। 2015-16 की रिपोर्ट के ग्राफ के जरिए हम यह देख पाते हैं कि भारत में होने वाली प्रति 100 सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 37 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आंकड़े बहुत डरावने हैं, सोचिएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020-2021 के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 5.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जाती हैं। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 1,31,714 व घायलों की संख्या 3,48,729 थी। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अध्ययन में पता चलता है कि वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1,53,912 थी, तो घायलों की कुल संख्या 3,84,448 थी। विश्व बैंक व विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों के अध्ययन में पता चलता है कि दुनिया भर में प्रति 10 सड़क दुर्घटनाओं में से होने वाली मौतों में एक मौत भारत से होती है। विश्व बैंक व WHO की ही रिपोर्ट से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं से जो विश्व भर में मौतें होती हैं उनमें सबसे अधिक मौतें भारत में होती हैं। दूसरे नंबर पर चीन व तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। सड़क सुरक्षा मानकों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में भारत में क्रैश टेस्टिंग को लागू कर दिया। क्रैश टेस्टिंग जो कि दुनिया के कई विकसित देशों ने अपने यहाँ बहुत पहले से ही
लागू कर रखा था क्रैश टेस्टिंग, अर्थात वाहन निर्माता कंपनियों को बाजार में कोई भी वाहन लॉन्च करने से पहले कठिन परीक्षण नियमों से गुजरते हुए सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरना होता है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया। विभिन्न रिपोर्टों व अखबारों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दुनिया भर में हो रहे प्रयासों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क दुर्घटनाएं मानव जीवन के लिए कितनी भयानक त्रासदी हैं। दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व घायलों की संख्या पर WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट में पता चलता है कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या लगभग 13 लाख व घायलों की संख्या लगभग 50 लाख तक होती है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी एक खबर को पढ़ते हुए मैंने पाया कि ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों ने अपने शहरों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु अधिकतम गति सीमा को 32 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। उत्तरी आयरलैंड की बेलाफास्ट क्वीन यूनिवर्सिटी ने अपने एक स्टडी के दौरान 76 सड़कों पर अधिक गति सीमा 32 किलोमीटर कर दी। एक वर्ष बाद जिन सड़कों पर गति सीमा लागू नहीं थी और जिन 76 सड़कों पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लागू थी का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कम गति सीमा वाली सड़कों के अध्ययन में पता चला कि जो वाहनों की एक वर्ष में वाहनों की आपसी टक्कर थी उसमें 15% की कमी आई और एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 16% की कमी आई। 3 वर्ष बाद अध्ययन में पता चला कि 22% तक मौतों में कमी पाई गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने अपने यहाँ रोड एक्सीडेंट जीरो विजन प्लान के चलते अपने शहरों में अधिकतम गति सीमा 48 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। आज के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे को देखने से पता चलता है कि लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखें और न सरकारें चाहे जितने नियम बना लें, यदि नागरिक यातायात के उन नियमों को अपने व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो न जाने कितने ऐसे हादसे प्रतिदिन होते रहेंगे और हम आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक यातनाएं झेलते रहेंगे। एक दुर्घटना एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती है, उसका दुष्प्रभाव बहुत व्यापक होता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारत की जीडीपी का प्रतिवर्ष 3 से 5% नुकसान हो जाता है। भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्री जी ने अभी हाल में ही भारत में होने वाली निरंतर सड़क दुर्घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जब तक लोग यातायात के नियमों को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाकर पालन नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार का प्रयास भी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गजब है, लोगों के मन में कानून के प्रति ना तो डर है और ना ही सम्मान है। सड़क हादसों से चिंतित भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के एक कार्यक्रम में चिंता जताते हुए समझदार लोगों से जरूरी कदम उठाने व लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात भी कही। मजे की बात तो यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकारें तो चिंतित हैं, वे तरह तरह के नियम भी बना रही हैं, लेकिन हम हैं कि उनकी अनदेखी में आत्मगौरव समझते हैं। अंततः आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि सरकारें जो भी नियम बनाती हैं उसमें हमारे और आपकी सुरक्षा के बीज छुपे होते हैं और उनका पालन करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बहुत अधिक बढ़ जाती है। बस यही कहूँगा कि अपने अपने व्यवहार से संस्कारों की ऐसी सड़कों का निर्माण करें जिस पर हमारी सुरक्षा के पौधे पुष्पित व पल्लवित हो सकें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस श्लोक को आप सभी को भेंट करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। निवेदन है कि वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करने के साथ जनहित में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।